हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने आ रहे हैं उसका नाम है फाइनेंस वित्त। साथ ही साथ यहाँ पे हम ये भी बताएंगे आपको कि मूल्य क्या होता है, प्राइस क्या होती है। देखिए, दोनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए, अगर हम बात करें फाइनेंस की, वित्त की, कि वित्त किसे कहते हैं, तो देखिए सिंपली वित्त से तात्पर्य कहीं ना कहीं किसी भी व्यवसाय के संबंध में या किसी भी एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के संबंध में लगाए गए धन से। अगर कोई भी धनराशि हम कहीं ना कहीं किसी विशेष उद्देश्य के लिए खर्च करते हैं, उसी को हम कहते हैं फाइनेंस। फाइनेंस के लिए मुख्यतः अगर हम बात करें तो कुछ सेक्टर होते हैं। अगर फाइनेंस का जो यूज होता है, देखिए इंडिविजुअल यूज होता है व्यक्तिगत तौर पे। दूसरा होता है कि फॉर द बिजनेस पर्पज, व्यवसाय के उद्देश्य से। एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें, कृषि क्षेत्र से, या गवर्नमेंट की बात करें, इस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों की हम बात करें तो उन क्षेत्रों में फाइनेंस का इस्तेमाल होता है। व्यक्तिगत रूप से हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है अपने कुछ कार्य को कंप्लीट करने, अपने कुछ टास्क को कंप्लीट करने के लिए। उसी तरीके से हम बात करें व्यवसाय की, तो व्यवसाय में भी फाइनेंस की आवश्यकता होती है। इवन व्यवसाय के बारे में अगर हम बात करें तो चूंकि हम बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंस को बिजनेस का क्या कहा जाता है, लाइफ ब्लड कहा जाता है। अगर आपके पास फाइनेंस होगा तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, अपने व्यवसाय को आसानी से चला सकते हैं। देखिए, कभी कभी बच्चों में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कैपिटल क्या होता है, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंस की, तो उसमें बच्चे क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर हम कैपिटल की बात करें तो हमने पहले भी चीजें आपको क्लियर की हैं। अगर हम बात करें कैपिटल की, तो एक न्यू बिजनेस यूनिट लगाने के लिए जो फंड आपने कलेक्ट किया है वो आपका क्या है, कैपिटल। अब देखिए, पर एडिशनल ईयर, हर एक वर्ष आप जो कुछ नए पैसे उसमें लगा रहे हैं, कुछ नए कहीं ना कहीं फंड उसमें लगा रहे हैं, वो आपका क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है, वो आपका निवेश हो जाता है। पर ईयर की बात करें, हर एक साल जो आप नए पैसे उसमें यूज कर रहे हैं। लेकिन कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए जरूरी होते हैं। जैसे किसी भी व्यवसाय के डे टू डे ऑपरेशंस की बात करें, उसके लिए जो पैसे लगते हैं, जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और उस वर्किंग कैपिटल के लिए कहीं ना कहीं आपको आवश्यकता किसकी होती है, फाइनेंस की होती है। वर्किंग कैपिटल की बात करें, जैसे प्लांट एंड मशीनरी के रिपेयर एंड मेंटेनेंस की खर्चों की बात करें, ऑयलिंग की खर्चों की बात करें, ठीक है, पर डे पे अगर कोई मजदूर लगा हुआ है उसको पैसे देने, तो उसके कहीं ना कहीं पेमेंट के लिए, उसके पारिश्रमिक के लिए जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्या होता है, फाइनेंस होता है। और अगर यही फाइनेंस ना हो तो कोई भी व्यवसाय सुगमता पूर्वक नहीं चलाया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए कहीं ना कहीं पैसे क्या करते हैं, खर्च करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वित्त कहते हैं, उसे हम बोलते हैं वित्त। अब देखिए, वित्त के बारे में अगर और हम डिस्कशन करें तो जैसे हमने बताया कि बिजनेस के लिए एक लाइफ ब्लड की तरह काम करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, कहीं ना कहीं वित्त की आवश्यकता होती है। और वित्त मुहैया कराने के लिए एक अपेक्स बॉडी है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एक बैंक है आपका नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट डेट की बात करें तो 12 जुलाई 1982 में क्या होता है, एस्टैब्लिश हुआ था। और 12 जुलाई 1982 में स्पेशली इसका इसकी जो स्थापना की गई थी, किस लिए की गई थी, फॉर द एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बारे में बात करें तो वहां पे फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है, नाबार्ड प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से जितने भी बिजनेस हैं उनको जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, जैसे कुछ स्टेट लेवल पे होते हैं, कुछ नेशनल लेवल पे होते हैं। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो राज्य वित्त आयोग होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। अगर हम बात करें नेशनल लेवल की, तो नेशनल लेवल पे आपके ढेर सारे नेशनलाइज्ड बैंक आ जाते हैं। जैसे आईसीआईसीआई की बात करें, सिडबी की बात करें, आपकी सिडबी के साथ साथ अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, या फिर हम बात करें एक्सिम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक की, ऐसे तमाम तरीके की क्या है, जैसे आईएफसीआई की बात करें, तो इस तरीके से ढेर सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, ढेर सारी वित्तीय संस्थाओं का गठन हुआ है, स्पेशली किस लिए,
कहीं ना कहीं व्यवसाय संबंधी वित्त मुहैया कराने के लिए, ताकि व्यवसाय के कार्य में किसी प्रकार का कोई रुकावट ना आए, किसी प्रकार का कोई बैरियर उत्पन्न ना हो। तो देखिए वित्त इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि अगर वित्त नहीं रहेगा, तो हमने पहले ही स्पष्ट किया कि किसी व्यवसाय का संचालन आसानी से नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं व्यवसाय में प्रभाव पड़ेगा। तो इस दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं वित्त का महत्व व्यवसाय के लिए क्या होता है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ना केवल इंडिविजुअल, जैसे हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ सोशल नीड्स होती हैं, कुछ हमारी सिक्योरिटी नीड्स होती हैं, इन नीड्स को पूरा करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फाइनेंस की। बिजनेस पर्पज की बात करें तो हमने बिजनेस के लिए बताया, जैसे हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया, कोई नई प्लांट एंड मशीनरी आपको लेके आनी है, कोई नया इन्वेस्टमेंट कहीं पे करना है, तो क्या होता है? वो आपका फाइनेंस होता है, वो वित्त होता है, वहां पे वित्त की ही उपयोगिता होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल सेक्टर की, कृषि क्षेत्र की, तो वहां पे भी वित्त की आवश्यकता होती है। वहां पे वित्त कौन प्रोवाइड करता है? जैसे हमने नाबार्ड की बात बताई, नाबार्ड के साथ साथ एक वर्ड होता है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, जो स्टैब्लिश हुआ था आपके 2 अक्टूबर 1975 में। देखिए इसकी भी स्थापना स्पेशली किस लिए हुई थी? ग्रामीण विकास के लिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान रह रहे हैं वो पैसे आसानी से अपने जमा कर सके, वो सेविंग कर सके पैसे, साथ ही साथ उनकी डेवलपमेंट हो सके, कृषि क्षेत्र की डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए क्या किया गया था? आरआरबी का गठन किया गया था। आरआरबी के साथ साथ कुछ आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कुछ आपके सहकारी बैंक भी हैं, जिसके माध्यम से क्या हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास किया जाने लगा। साथ ही साथ अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को भी क्या होती है? फाइनेंस की आवश्यकता होती है, गवर्नमेंट को भी पैसे की आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट भी विभिन्न पर्पज के लिए क्या करता है? पैसे खर्च करता है। तो गवर्नमेंट के लिए फाइनेंस की व्यवस्था कौन करता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका, आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब कभी भी ज्यादा से ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है सरकार को, तो अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो उनके लिए बिल्कुल एक बैंक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू उनके लिए पैसे की व्यवस्था हो जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज की, तो हमने बताया था कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आवश्यकता पड़ने पे केंद्र सरकार कहाँ भी जा सकती है? वर्ल्ड बैंक के पास जा सकती है, आईएमएफ के पास जा सकती है, वहां से फंड कलेक्ट कर सकती है। तो ये सब इनके फाइनेंस के सोर्सेज है। क्लियर है? और अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं प्राइस की, मूल्य क्या होता है? ठीक है, मूल्य का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु के बदले जो प्रतिफल हमें प्राप्त होता है वही मूल्य होता है। किसी भी वस्तु या सेवा के बदले हम कह सकते हैं जो प्रतिफल प्राप्त होता है। प्रतिफल का मतलब होता है कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन क्या होता है इसको जान लेते हैं। अगर हम प्रतिफल के विषय में बात करें तो जब हम किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं और हमें मार्कर लेना है, तो हम दुकानदार को इस मार्कर की कीमत देते हैं 25 रुपए, और मार्कर वो हमें दे देता है। तो 25 रुपए उस पर्टिकुलर दुकानदार के लिए क्या है? प्रतिफल है। और हमारे लिए ये मार्कर क्या है? प्रतिफल है। तो अगर हम देखें तो किसी भी वस्तु और सेवा के बदले जो भी प्रतिफल हमें प्राप्त हो रहा है वही क्या होता है? मूल्य होता है। उसी को हम मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मूल्य की बात करें तो मूल्य की जो प्रोविजन है, मूल्य बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस में। अगर इसके बारे में डिस्कशन करें तो जब भी हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो ये चीजें भी व्यवसाय में हमारे क्या करती है? प्रभावित करती है। अगर आप बहुत ज्यादा प्राइस रखते हो तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, आपकी वस्तु डिमांड नहीं आएगी। कम प्राइस होता है तो भी दिक्कत होती है। तो एक बैलेंस होना चाहिए प्राइस के बीच, तभी आप अपने व्यवसाय को सफल बना सकते हैं। तो प्राइस बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होता है, इस पर भी विचार किया जाता है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। फिलहाल ये जो दोनों टॉपिक हैं बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में जो बीकॉम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। तो आगे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो जैसे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, बेरोजगारी, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करें, औद्योगिक विविधता के बारे में, अगर हम बात करें सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय के बारे में, पुअर्टी, गरीबी के बारे में, रीजनल इम्बैलेंस, क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं बिंदु है, इस पे हमें डिस्कशन करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अपने नए यूनिट के साथ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। धन्यवाद।